जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं मन कर रहा था क्योंकि एक भी व्यूज़ नहीं आते हैं, कोई नहीं देखता है। ठीक है, मैं अपने शौक़ के लिए और मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बातें शेयर कर लेती हूँ। कुछ है ना, ऐसा लगता है कोई अपना है। बाकी तो देखो, अपने तो अपने हैं नहीं आज की दुनिया में। तो ऐसा लगता है कोई एक आध भी अगर लोग अपने बन जाए और मेरा वीडियो देखते हैं और उनको मेरी बातें अच्छी लगती है तो वो बड़ी बात है ना। तो मेरे पास जो भी बात रहती है मैं शेयर करती हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारा गैपिंग कर दिया था वीडियो में, बीच में मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ और अपने बारे में भी बहुत कुछ बोलना शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी नहीं। थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे, थोड़ा मुझे लगेगा कि हाँ अब मेरी भी बातें शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी तो मैं नेहा दी पे और सपना दी की बातों पे रिएक्शन दे रही हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ हमेशा से। आज से नहीं, हमेशा से मैं देख रही हूँ उन दोनों को, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है क्योंकि बहुत स्ट्रगल देखा है उन लोगों ने लाइफ में, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देख के और सामना करके आगे बढ़ी है दोनों। और सिंगल पेरेंट्स है, सिंगल मदर है दोनों। तो कहीं ना कहीं उनसे है ना मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे लगता है जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है ना, तो लगता है कि नहीं, देखो दुख सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सबकी ज़िंदगी में दुख आते हैं। और शायद ज़िंदगी, जीवन का नाम ही दुख ही है। मुझे तो लगता है सुख बहुत कम टाइम के लिए ठहरता है और दुख काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है। और पता है क्या होता है ना, कि जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं जिससे जो लेडीज़ है ना अपने खुद संघर्ष करके खुद के दम पे जब आगे बढ़ती है, और उनको कैसे दुनिया वाले एकदम पकड़ के नीचे करने का, गिराने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो नहीं गिरती है और सामना करती है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि नेहा दी का मैंने ये देखा था जब लास्ट टाइम जब वो ट्रॉल हुई थी, तो मैंने देखा था कि कैसे वो एकदम लड़के मतलब जिस हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ हैंडल की, खुद को टूटने नहीं दिया। हाँ, डिप्रेशन हुआ उनको, बहुत ज़्यादा टेंशन में गई, मेडिसिन भी उनकी चल रही है, चली, काफ़ी कुछ हुआ लाइफ में, लेकिन हाँ निकल गई उस चीज़ से। निकल के ऐसे नहीं कि गिर गई या उनका है ना कुछ कर नहीं रही है, अपने बच्चे को पाल नहीं रही है, वैसे ही स्ट्रांगली एक माँ के जैसे, जैसे एक माँ होती है ना स्ट्रांग, जो हर सिचुएशन में, हर हर किसी तकलीफ़ में अपने बच्चे के लिए लड़ती है, झगड़ती है, अपने बच्चे को पालती है। तो ये बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ सीखने को मिलता है कि इंसान के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितनी भी मुसीबत मुश्किल आ जाए, लेकिन एक माँ जो होती है ना, वो कभी हारती नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए जीती है, अपने बच्चे के लिए लड़ती है। एक हर नई सुबह उसकी जो जो होती है ना, उसकी ताकत उसकी बच्चे लेके आते हैं। तो नेहा दी के बारे में अब धीरे धीरे जब मैं उनकी लाइफ को देखती हूँ कि हाँ वापस से पटरी पे आने लग गई। बीच में बहुत उनकी लाइफ में उथल पुथल हो गई थी, लेकिन अब देखो उनकी लाइफ अच्छी होने लग गई है वापस से। मैं उनकी व्लॉग्स देख रही थी अभी, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी नेहा दी के लिए बात करते हैं, क्योंकि अब वो तो इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि हम छोटे मोटे यूट्यूबर से क्या ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे को अच्छा लगता है उनको देख के। तो पता है क्या मैंने देखा ना, जैसे अभी व्लॉग में, कि जैसे बेटी के लिए जब उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ने वाली है, ऐसे ऐसे शो वगैरह उनका उसका तासिका आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। भगवान करे श्याम बाबा बहुत आगे बढ़े बच्चे, और दी भी बहुत खुश है। और सबसे बड़ी मुझे पता है एक पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके व्लॉग में, जो उनकी भाभी है ना, जो उनके भाई भाभी हैं, मतलब टचवुड, देखो बहुत कम होते हैं ऐसे जिनके है ना भाई भाभी इतने अच्छे होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब जिनको इतनी अच्छी फैमिली मिलती है और वो उसके बाद इतना सपोर्ट मिलता है। ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होता है, जब जब इंसान सिंगल मदर होता है ना, जब सिंगल हो जाती है लेडीज़, और जब उसको अपने बच्चे को पालना होता है, तो कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है। और पता है सबसे ज़्यादा साथ कौन छोड़ते हैं? अपने लोग। मैंने देखा है ये चीज़, अपने लोग ज़्यादा साथ छोड़ देते हैं। अपने घर के लोग, अपने अम, मतलब भाई बहन रिश्तेदार, वो पीछे हटते हैं पहले, चाहे हम उनसे हेल्प लें या नहीं लें,
किसी भी चीज़ में उनसे डिस्कस करे नहीं करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पता है इस डर में रहते हैं कि हम इससे ज़्यादा अगर बातें करेंगे तो वो हमसे प्रॉब्लम शेयर करेगी, और प्रॉब्लम शेयर करते करते कहीं हमसे कुछ मांग नहीं ले, कुछ डिमांड नहीं कर ले, इसीलिए वो हमसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और पता है जितने हम अपने जो लाइफ से दुखी रहते हैं ना, तो वो चीज़ जो वो अपने लोग कर जाते हैं ना, वो ज़्यादा हमें हर्ट करती है। हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि देखो लड़ना ही ज़िंदगी से सीखा है कि हाँ, एक एक बुरे समय से लड़ के अच्छे समय को लाएं, ठीक है। तो लेकिन जब वो दूरी बनती है ना अपनों की, तो वो बहुत तकलीफ़ देती है। वो जो दूरी होती है ना, न पैसों से पूरी होती है, ना किसी भी चीज़ से वो खुशी वापस नहीं आती है चेहरे की। वो कहीं ना कहीं दिल में एक बहुत बड़ी, मतलब सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी, वो हो जाता है। लेकिन जब मैं उनके व्लॉग देखती हूँ ना नेहा दी के, और जब जब मैं देखती हूँ उनकी भाभी कैसे उनके साथ हंसती रहती है, वो हंसती खेलती साथ में एक फैमिली के जैसे लगता नहीं है ना, वो कितनी इजी से अपने हस्बैंड नहीं है उनके, फिर भी है ना नेहा दी कितने अच्छे से रहती है ना, लाइफ उनकी अच्छी हो गई है अपने भाई के साथ, अपने भाभी के साथ, अपनी माँ के साथ, पापा के, सब अच्छे हैं यार, सब अच्छे हैं, सारी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। ऐसी ऐसी गंदे गंदे वीडियोज़ आए थे नेहा दी पे, कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी उनकी लाइफ में, लोगों ने बहुत परेशान भी किया था, लेकिन उनका परिवार ढाल बन के उनके साथ खड़ा था, और इसीलिए शायद वो कभी डगमगाई नहीं, और अपने बच्चे को अच्छे से पाल रही है, और अपने उस सिचुएशन से निकल के बाहर भी आ गई है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे ही सब कुछ होते हैं। पैसे तो ठीक है, इंसान की ज़रूरत है, ज़रूर पूरी करती है, लेकिन जो इमोशनली जो होता है ना, जो इमोशन होते हैं, वो एक परिवार से हम बातें करते हैं ना, उससे बहुत हिम्मत मिलती है। और जब परिवार हमसे दूरी बना लेता है सिर्फ इसलिए, पता है मुझे लगता है कि आज के डेट में सच में कहा जाता है ना, कलयुग में पैसे पैसे ही सब कुछ हो गए हैं। पैसे पैसे ही रिलेशन है, पैसे ही सुख को खरीदने का एक, जो भी समझो, सब कुछ पैसे हो गए हैं। रिश्ता रिश्ता भी तभी चलता है शायद जब पैसे होते हैं। ब्लड रिलेशन भी आजकल मायने नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है नेहा दी की, कि चलो वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, उनकी भाभी हंसती है, उनके साथ खूब अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं डांसिंग के भी, और प्रमोशन वगैरह भी करते रहती हैं, बच्चे भी खुश हैं। तो अच्छा लगता है। देखो हम क्या, मैं तो वीडियो देखती हूँ ना उनकी, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो 5-10 मिनट 20 मिनट जो भी रहता है मेरा अच्छा अच्छा चला जाता है। तो इसीलिए तो भगवान करे सबकी फैमिली अच्छी रहे, सपोर्टिव रहे। बेटी है चाहे बेटा है, सपोर्ट करो सबका। बेटी है इसका मतलब, अब देखो बेटों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो सब खड़े हो जाते हैं माँ बाप, लेकिन जब बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, कोई बहुत कम लोग होते हैं। बातें तो बनानी बहुत आसान होती है, लेकिन आज भी बेटियां बोझ है, ये बात सच है। थैंक यू।